हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड विषय गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्या इसमें 2 अंक वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम पर आएगा, कैसे तैयारी करना है और पूरे में से पूरे अंक लाना है 2 नंबर वाले प्रश्नों पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट स्टार्ट द वीडियो। आपको लाइक बटन को ऑन रखना है ताकि लाइक कर दे जब वीडियो अच्छा लगे तो। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट से निवेदन है वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है गणित में किस प्रकार से आता है और इन्हीं क्वेश्चन तुमको अभ्यास करना है और अभ्यास करके तुम 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में पूरे में पूरे अंक लाएंगे। 10 में 10 आएगा, ये गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कैसे करेंगे ताकि 10 में 10 आएगा। तो 10 में 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा, बातों को सुनना होगा, तभी आपके 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। तो 2 अंक वाले प्रश्न कहाँ से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से आएगा, कौन से यूनिट से आएगा। तो बात करते निर्देशांक ज्यामिति से आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, फिर आपका आएगा अलजेब्रा से आएगा यानी कि बीजगणितीय भाग से आएंगे जहां पर 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स आपका रहने वाला है। बहुपद रहेगा, रैखिक समीकरण रहेगा, वर्ग समीकरण रहेगा, समानांतर श्रेणी रहेगा, अनुपात और समानुपात का चैप्टर। उतने चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति में आपका 2 क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा आपके सांख्यिकी से। तो बात करते हैं आपके पहले नंबर का पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न क्या आएंगे और ध्यान से सुनना है बच्चों ताकि आपके लिए एक बेनिफिट मिल जाएगा। आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको 2 में से 2 अंक कैसे मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र है, d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सीखना है। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहचानना पड़ेगा कि x2 क्या है, x1 क्या है कोऑर्डिनेट के अंदर, y2 क्या है, y1 क्या है। फिर इसको हम जान पाएंगे कैसे बनाते हैं। तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सूत्र में पूरी चीज़ों की जानकारी होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। इसको कहते हैं सीधे प्रश्न यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन जहां पर आपको सूत्रों को रटना होगा। सूत्र याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पर आए तो वो आप कर पाएंगे, चाहे वो दूरी के लिए आए, चाहे वो प्रवणता के लिए आए, चाहे वो रेखा के समीकरण के लिए आए, लाइन ऑफ इक्वेशन आए, ग्रेडियंट आए, स्लोप आए या डिस्टेंस आए, डजेंट मैटर। आपको सीखना पड़ेगा कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। अब जाके आप 2-4 क्वेश्चन को इसको वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो 2 अंक वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी प्रवणता या ढाल से, स्लोप से। पहले सूत्र को याद रखना है। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है m होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये भी कनेक्टेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ, तो यहां पर देख रहे हैं दोनों जो सूत्र है वहां पर वो
y2 माइनस y1, यहाँ पर भी आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से आपको ढूंढना पड़ेगा कि x कौन और y कौन। जो सामने में होता है वो x होता है और जो दूसरे नंबर का अंक होता है वो y होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अभ्यास करना है, 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसके लिए बनाना सीखना पड़ेगा। और बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर आप कमेंट कर देना, हमको सीखना है सर, एक बार सिखा दो, ताकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कर लेंगे। तो ये होता है तैयारी। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम स्लोप, वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें जो x होती है, x आपका निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक हो गया आपका, x निर्देशांक, y निर्देशांक, और m हो गया ढाल यानी कि स्लोप हो गया, और c का मतलब हो गया इंटरसेप्ट यानी कि इसको बोलेंगे काटा गया अंतःखंड। इन्हीं 3 प्रकार के क्वेश्चन से निर्देशांक ज्यामिति आएगा, 100% कन्फर्म आएगा, फिक्स आएगा। वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता, बस संख्या बदल के आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ये आपका कन्फर्म है, आएगा, 101% आएगा। इसको आप तैयार कर लिए तीनों को, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, साथ में स्लोप को कर ले m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप को करके जाए स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम लाइन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज अ कन्फर्म ऑफ द क्वेश्चन, 100% आएगा क्वेश्चन। फिर आपकी बात करते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन को फिर प्रैक्टिस कर ले। बिंदुओं 1, 2 और 4 और 6 के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी आए ना, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो अंकों का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर 1 और 2 दिया है, 4 और 6 दिया है, इनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। या तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा मूल बिंदु और एक आपको पॉइंट दे दिया जाए, वहाँ पर से दूरी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, जो आसानी से आप लोग बना पाओगे। उसके बाद फिर से आप वही क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपको पहला नंबर का क्वेश्चन है वही दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। 2 बिंदुओं P21 तथा Q57 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। यहाँ पर दूरी पूछा, यहाँ पर प्रवणता पूछा, लेकिन आपका जो पैटर्न्स है यानी कि सूत्र है, सूत्र तो नहीं बदला ना, सूत्र तो वही रहेगा, जो फार्मूला होगा सेम। फिर आपकी बात करें यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन का प्रारूप भी पहचानना है। वहाँ पर व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज द मस्ट ऑफ द एग्जाम पेपर। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन 7x minus 2y minus 15 equal to 0. This one is a direct variation of the question. How to the solve of the problems. यहाँ पर आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। उसके बाद आप c को पूछे चाहे m को पूछे, डजेंट मैटर, आपको आ गया एक बार प्रोसेस करने के लिए। दिस इज अ प्रोसीजर क्वेश्चन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन इज अ मस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इन क्वेश्चन को सिर्फ आप रिवाइज करें, एक बार बनाना सीखे। दिस इज अ आपके एफर्ट होगा, प्रयत्न करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। और एक बार आपने कर लिया तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप आसानी से इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम पेपर में आएगा तो उसको बना पाओगे। 101% ये कंफर्म है, यही आएगा यही आएगा। फिर बात करते हैं आपके 2 अंक वाले प्रश्न, यानी कि अलजेब्रा और पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको पॉलिनोमियल का दिखेगा ही दिखेगा, चैप्टर नंबर 1 है, और एक क्वेश्चन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल चैप्टर से कि एक भी क्वेश्चन बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के लिए पूछा जाएगा, तो इसको भी बच्चों आपको सीखना पड़ेगा।
सीखना कैसे पड़ेगा, आपको बस वेरी करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर ऑफ 3 माइनस 5x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 p0 एंड डजेंट मैटर p माइनस 1 p माइनस 2 एंड p5 p10 डजेंट मैटर। आपको एक बार बनाने आ गया तो आ गया, यही आएगा यही आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ में आपको कुछ जांचने वाले प्रूफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो प्रूफ क्वेश्चन ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा नियम लगेगा, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x की पावर ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यानी कि इसमें आपको p ऑफ x को वेरी कर दे, p ऑफ y के लिए लगा दे, p ऑफ t के लिए लगा दिया जाए, तो ये फंक्शन का वेरिएशन होगा लेकिन नंबर का वेरिएशन नहीं होगा। फिक्स ऑफ द क्वेश्चन इज अ रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द क्वेश्चन, आएगा आएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके k का मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होता है बच्चों, तो मूल वास्तविक और बराबर होता है जब d की वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाता है, विविधकर विभेदक की वैल्यू 0 हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि मूल वास्तविक है, बराबर होंगे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए बी सी को पहचान किए, ए का मान k हुआ, बी का मान 4 हुआ, सी का मान 1 हुआ, फॉर्मूला लगा दिए d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिए और क्वेश्चन को बना दिए। तो ये होता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सारे फॉर्मूला दिख रहा है अपने चार्ट में लगा दे। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो भी चैप्टर है, फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर अंक बदले चाहे कोई भी संख्या बदले, आपको वो बन जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, इसी तरीके से बनेगा, जो डायरेक्ट होगा उसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएगा, 100% गारंटी है। उसके बाद है आपका समानांतर श्रेणी, जहां पर आपको दिया है 5, 8, 11 और 14, 5, 8, 11 और 14 आपको दिया गया है। इसके आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10th टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 10th टर्म ऑफ द एपी, आपको सीरीज गिवन है 5, 8, 11, 14। व्हाट इज द मैटर, नॉट मैटर टू द and this is a formula, this is a fixed formula. What is a fixed formula? an equal to a plus n minus 1 d formula. What is the a is the first term, n is the number of term and d is the common difference question. This is the must of the exam paper, 100% of the confirm question आपको तैयार कर ले, 100% प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन, आपको इसको लिव आउट, डोंट लिव आउट ऑफ द क्वेश्चंस, 100% कमिटमेंट एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट रहेगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा वेरिएशन करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें भी आपको डायरेक्ट तरीका ढूंढना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दे, ए और सी को गुणा कर दे और ए और सी का जो गुणनफल आएगा उससे मध्य पद निकाले, या जोड़ के निकाले या घटा के निकाले, और उसके बाद से वहाँ से कॉमन निकाले और कॉमन निकाल कर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। 2 नंबर आपका पक्का, 2 नंबर पक्का। ये होता है आपका तरीका 2 नंबर को तैयारी करने का, 101% ऑफ द कन्फर्म क्वेश्चन। फिर आपका है समीकरण निकाय k ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 5 दिया है बच्चों। यहाँ पर एक निकाय आपको ये दिखा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट इज सिस्टम एंड सेकेंड वन इज 3x प्लस y इक्वल टू 1। दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, नॉट टू मैटर ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन डजेंट मैटर, प्रोसेस इज अ कंप्लीट। कोई भी मेथड आए आपको ये करने आना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको सारे क्वेश्चन का लगा लेना है, जो जो आपको दिख रहा है
और पूरे चैप्टर के फॉर्मूला को देखें। फॉर्मूला से बाहर ये क्वेश्चन 2 अंक का नहीं आता है। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, जो चैप्टर का फॉर्मूला है उनको दिमाग में छाप लिए और चले गए पेपर दिलाने के लिए। 100% कन्फर्म है। फॉर्मूला बस याद नहीं करना है, उनके टर्मोलॉजी यानी कि ए क्या है, डी क्या है, या आपको जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। 100% ऑफ द कन्फर्म क्वेश्चन, डोंट लीव द क्वेश्चंस, 100% प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो, सजेस्ट आउट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स इज ओपन अप। फिर आपका जो नेक्स्ट होने वाला है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सांख्यिकी में क्या पढ़ना है। तो सांख्यिकी में 2 ही प्रकार के 2 अंक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक है माध्यिका यानी कि मीन निकालना है, तो मीन के भी फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन सिग्मा ऑफ एक्स, यानी कि आपको टर्म दिया है, सारी वैल्यू को प्लस कर दिए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए, जितने भी पद है उससे भाग दे दिए, निकल गया क्या, निकल गया समानांतर माध्य। तो इस तरीके से समानांतर माध्य के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना है। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बस यही आपके दिमाग पर छप जाए कि फॉर्मूला को करना है, फॉर्मूला को करना है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है। फिर बात करते हैं आपकी मीडियन की। तो मीडियन यानी कि मीडियन में कौन सा आएगा, यानी कि माध्यिका में आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो माध्यिका में 2 प्रकार के पैटर्न्स होता है, एक इवन पैटर्न होता है, एक ऑड पैटर्न होता है। सम संख्या के लिए सूत्र होता है, विषम संख्या के लिए सूत्र होता है। क्वेश्चन बोला, सम बोला तो सम का सूत्र लगाए, विषम बोला तो विषम का सूत्र लगाए। सम के लिए सूत्र आपको लगाना है, यानी कि इवन टर्म्स के लिए अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला पहले दिमाग पर रख ले। दिमाग में आपको क्या रखना है, उसमें अगर इवन के लिए बोला तो n/2 टर्म्स वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th टर्म वैल्यू अपॉन 2 एंड इवन एंड द ऑड कंडीशन। विषम संख्याओं के लिए अगर आया तो विषम संख्याओं के लिए क्या सूत्र लगेगा बच्चों, विषम संख्याओं के लिए जो सूत्र लगने वाला है वो होगा ऑड टर्म्स के लिए n+1 अपॉन 2 टर्म्स की वैल्यू। तो इस तरीके से 2 अंक के सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र की तैयारी करना है। सूत्र बन गया, सूत्र याद हो गया सारे चैप्टर्स का, तो आप आसानी से इस पर विक्ट्री पा गए। इस तरीके से है, आपके लिए मोटिवेशनल है, सीखने के लिए ये वीडियो है। सारी चीज़ें आपको सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड आउट कर दीजिए बच्चों। आपका जो होगा फ्यूचर इज़ अ ब्राइट। थैंक यू सो मच।